तो मैं आयुष बेस्ट आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे आज के जूम वेबिनार में वेलकम करता हूं। जिस वेबिनार में आज हम ये समझने वाले हैं, आज ये सीखने वाले हैं कि जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है, जो हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी है, वो किस बेसिस पे काम करती है और आज की पर्टिकुलर डेट में वो हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज हम सारे के सारे पॉइंटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ये मैग्नेटिक थेरेपी कहाँ से आती है, ये हमारे बॉडी में कैसे काम करती है और क्यों आज हमें इसको बढ़ चढ़ के प्रमोट करना चाहिए, ये क्यों हमारी बॉडी के लिए आज इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप सभी लोगों का हमारे वेबिनार में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। एज यूजुअल जैसे हम स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही फेमस कोटेशन के साथ, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारे सेल्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोटेशन क्या कहती है? ईच डे प्रोवाइड्स इट्स ओन गिफ्ट। हर दिन में कुछ ना कुछ खास छुपा है, हर दिन में कोई ना कोई गिफ्ट छुपा है। बस शर्त यही है कि हमें उसको ढूंढना है। तो कहीं ना कहीं आज का हमारा गिफ्ट क्या है कि आज हम इस लर्निंग को ले पा रहे हैं। आज हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्योंकि कई सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी ह्यूमन बॉडी का बेसिक वर्किंग क्या है। तो हमारा आज का गिफ्ट क्या है? बायोमैग्नेटिक थेरेपी, उसकी लर्निंग। तो इसी तरीके से हर दिन एक नया गिफ्ट प्रोवाइड करता है। बस शर्त ये है कि हमें उसको देखना पड़ेगा, हमें उसे ढूंढना पड़ेगा कि गिफ्ट वो क्या है। ओके, अगर हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, हर एक ह्यूमन बीइंग के दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एफ्स होते हैं। सबसे पहला एफ होता है उसकी फिटनेस का और दूसरा एफ होता है उसका फाइनेंसेस का। ये हम सभी लोग को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि ये दो एफ हमारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर आज हम लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि हम प्रायोरिटाइज करते हैं अपने फाइनेंस को, हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए अपनी हेल्थ को, बट हम कहीं ना कहीं उस साइकिल को गलत तरीके से चलाते हैं और हम अपने हेल्थ को वेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं, जो इन फ्यूचर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। आज मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, अपनी वेल्थ के पीछे अपना पूरा फोकस लगा देते हैं। तो उसके बाद क्या देखने को मिलता है, उनकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो इसी वजह से हमारी पहली प्रायोरिटी, अवर फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी आवर हेल्थ एंड अवर फर्स्ट नीड शुड बी आवर वेल्थ। अगर हम इस चीज को कुछ इस तरीके से फॉलो करते हैं, कुछ इस मैनर में फॉलो करते हैं, तो हम एक हेल्दी और एक वेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकते हैं। अगर हम बात करें उस हेल्थ की, उस प्रायोरिटी की, हमारी ह्यूमन बॉडी का जो डेवलपमेंट होता है इन 5 बेसिक एलिमेंट से होता है। ये 5 बेसिक एलिमेंट हमारी बॉडी के लिए इनफ हैं, और यही 5 बेसिक एलिमेंट हमारी बॉडी को एक्चुअली में चाहिए होते हैं। हमारी बॉडी को किसी और तत्व को इनटेक करने के लिए नहीं बनाया गया था, किसी मेडिसिन को खाने के लिए नहीं बनाया गया था। हमारी बॉडी को इन 5 बेसिक एलिमेंट से बनाया गया था, और जब ये बॉडी बन रही थी उस टाइम पे ये कंक्लूजन आया कि अगर हम एक ह्यूमन बॉडी को ये पांचों के पांच एलिमेंट एक अच्छे अमाउंट में दें तो वो बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है। पर आज के टाइम पे क्या देखने को मिलता है कि आज के टाइम पे हमारा खाना, हमारा पानी, हम जिस टाइम पे सनलाइट लेते हैं वो टाइम, हमारा एनवायरनमेंट और खासकर हमारी बायोमैग्नेटिक एनर्जी, आज पांचों की पांच चीजें डिस्टर्ब हैं। जिस तरीके का फूड आज हम खाते हैं वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, उसमें बहुत सारे केमिकल्स हैं। जिस पानी को इनफैक्ट हम पीते हैं वो पानी पीने योग्य नहीं है। जिस टाइम पे हम इनफैक्ट सनलाइट लेते हैं वो हमारे लिए प्रेफरेबल टाइम नहीं है। जो इन्वायरमेंट में आज हम रहते हैं, पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, तो ऑक्सीजन रेशियो कम होते आ रहा है, उसमें हार्मफुल गैसेस बढ़ते जा रही हैं। और साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फोर्स रहती है, जिसका नाम होता है बायोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आज हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो पा रहा है, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी का। ये चुंबकीय शक्ति हमें हमारे आकाश तत्व से मिलती है, ये हमारी बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को पॉसिबल करती है। हमारी ह्यूमन बॉडी में हमें 4 ग्राम आयरन देखने को मिलता है। इस आयरन को हर बॉडी पार्ट में ले आने का काम, पूरे ब्लड के सर्कुलेशन को चलाने का काम होता है इस मैग्नेटिक पावर का। तो आज के लिए जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए खाना है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए ऑक्सीजन है, जितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए पानी है, उतना ही इंपॉर्टेंट, या मैं कहूंगा कई सारे केसेस में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये बायोमैग्नेटिक एनर्जी रहती है। और इसका बहुत सिंपल एग्जांपल है, अगर एक ह्यूमन बॉडी को कुछ दिनों के लिए खाना ना दिया जाए तो वो सरवाइव कर सकती है। कुछ दिनों के लिए पानी ना दिया जाए तब भी वो ह्यूमन बॉडी सरवाइव कर सकती है। कुछ मिनट, अगर कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ मिनट्स के लिए उसको ऑक्सीजन ना दी जाए तब भी एक ह्यूमन बॉडी सरवाइव कर सकती है। पर बायोमैग्नेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है, अगर हमें कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी वो ना मिले तो हमारी ह्यूमन बॉडी बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकती। अब आप ही सोच के देखिए कि अगर हमारे दिल में, हमारे दिमाग में खून नहीं पहुंचता एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी, तो इंस्टेंट डेथ होती है। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ये मैग्नेटिक पावर हमारे लिए और हमारा ब्लड सर्कुलेशन हमारे लिए।
अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें कि क्या चीजें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, सबसे पहला है हमारी अननेचुरल लाइफस्टाइल। किस तरीके से आज हमने ऐसे घरों का डेवलपमेंट कर लिया जो आज हमारी बॉडी को वीक बनाते जा रहे हैं। किस तरीके से हमारे आसपास आज लोहे की क्वांटिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में तो है केवल और केवल 4 ग्राम आयरन और आसपास है कुंटलों के अमाउंट में आयरन। अब यहाँ पे बहुत सिंपल साइंस काम करती है, जहां पे ज्यादा आयरन वहां पे अट्रैक्शन ज्यादा। लोहा और चुंबक एक बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पर आज हमारे लिए वो एक बहुत नेगेटिव पॉइंट साबित होते आ रहा है। हमारी बॉडी को प्रॉपरली वो मैग्नेटिक पावर नहीं मिल रही, और जब हमारी बॉडी को प्रॉपरली मैग्नेटिक पावर नहीं मिलती तो खून अच्छी तरीके से ट्रैवल नहीं करता। और आगे जाके हम ये देखने वाले हैं कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस हमारा ब्लड हमारे लिए रखता है। उसके साथ साथ जिस रेडिएशन में आज हम रह रहे हैं, जिस मोबाइल फोन के साथ आज हम 24/7 अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो कंटिन्यूअसली हमारी बॉडी की ओर रेडिएशन फेंकता जा रहा है। जो रेडिएशन छोटे बच्चों की बॉडीज के लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है। आज के टाइम पे ब्रेन हेमरेज, पैलिसिस, मिसकैरिएज, इनफर्टिलिटी, डिप्रेशन, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा कॉमन होते आ रही हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स के कॉमन होने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है ये मोबाइल फोन का रेडिएशन। उसके साथ साथ जिस टाइप का खाना आज हम खाते हैं, जिस टाइप की डाइट आज हमारी हो चुकी है, वो हमारी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट ला रहा है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था जब दूध में हमें कैल्शियम देखने को मिलता था, दूध में हमें प्रोटीन देखने को मिलता था, पर आज वही टाइम है हमें दूध में वो सब चीजें ना देख को मिल के जो केमिकल्स हैं वो देखने को मिलते हैं। हरी सब्जियों में हमें आयरन देखने को मिलता था, आज हरी सब्जियों में हमें केमिकल देखने को मिलता है। आज जो भी हमारे फाइबर वाले रिच फूड्स होते हैं, जो हमारे वाइटामिन रिच फूड होते हैं, उन सब में वो क्वांटिटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। तो इसी वजह से आज हमारी बॉडी में अनेकों प्रॉब्लम्स आती हैं। कई सारे बच्चों को बाय बर्थ कुछ प्रॉब्लम्स हो आती हैं। तो जो मदर ने खाना खाया है, जो उनकी बॉडी में खाना लगा है, वो उसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है। अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखें और करेक्टली बात करें कि किसी भी डिसीज के पीछे मिस्ट्री क्या है, ये तो थे कुछ एक्सटर्नल रीजन। अभी हम बात करने वाले हैं इंटरनल रीजंस पे, है ना? अभी हम बात करने वाले इंटरनल रीजंस पे। आज के टाइम पे ब्रेन हेमरेज, सर्वाइकल, बीपी, डायबिटीज, थायराइड, अर्थराइटिस, अस्थमा, माइग्रेन, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैलिसिस, स्ट्रोक्स, आज ऐसी ऐसी बीमारियां कॉमन हो चुकी हैं जो जिसके बारे में हम एक टाइम पे जानते भी नहीं थे। आज इन बीमारियों के जो नाम हैं वो हमें रट चुके हैं। तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो हमारी लाइफस्टाइल चेंज होते आ रही है, और उस लाइफस्टाइल में जो प्रॉब्लम्स एंटर होते जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारी ह्यूमन बॉडी में होने वाली 99.99% जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बेसिकली दो रीजंस होते हैं। ये बेसिक रीजंस हैं, होने को हजारों कारण और हो सकते हैं, खाना कैसा है, लाइफस्टाइल कैसी है, कैसे एनवायरनमेंट में रहते हैं, बट ये दो बेसिक रीजन होते हैं जिसकी वजह से कोई भी बीमारी एंटर करती है। अब वो बीमारी छोटी से छोटी बीमारी हो सकती है, वो बीमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो रीजंस क्या है? सबसे पहला है लैक ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, और दूसरा है जब बॉडी में ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है। अभी हमने देखा था कि जब बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में मैग्नेटिक पावर नहीं मिलती तो ब्लड का सर्कुलेशन हैम्पर होना स्टार्ट होता है, खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और जब उस ह्यूमन बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन खराब होता है तो ऑक्सीजन लेवल भी धीरे धीरे करके डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। अभी हमने चैट बॉक्स में एक बहुत ही बॉडी पेन की रिक्वेस्ट देखी थी, तो आज हम पर्टिकुलरली बॉडी पेन के बारे में बात कर लेते हैं। साइंटिफिकली अगर देखा जाए, जो बॉडी पेन का टर्म है वो रिलेट करता है जब भी किसी नस में या तो ब्लॉकेज होती है, प्रॉपर अमाउंट में उस पार्ट में खून नहीं पहुंच पाता, या तो उस बॉडी पार्ट में हमारा ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। ये दो बेसिक रीजन होते हैं किसी भी बॉडी में पेन करने के। अब अगर हमारे मसल में पेन हो रहा है तो ये दो रीजन होते हैं, और अगर हमारे बोन में पेन होता है तो वो बोन के वीकनेस का रीजन हो सकता है। बट बेसिकली मैक्सिमम लोगों को होता है मसल पेन। वो मसल पेन की होता है सबसे पहला, जब उस बॉडी पार्ट में अच्छे तरीके से ब्लड नहीं पहुंच पा रहा। कई बार हमने देखा होगा कि जब हमारी पाँव में एकदम से झटका लग जाता है या अकड़ जाता है तो हम उसको मलना स्टार्ट करते हैं, उसको गर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। हम तेल लगाते हैं, उसको अच्छे तरीके से उसमें मसाज करते हैं। अब बेसिकली वहां होता क्या है कि हम बॉडी का हीट बढ़ाते हैं। हीट बढ़ाने से क्या होगा, जो गंदगी है, जो प्लेग है, वो रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगा। जो नस वहां पे दबी हुई है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। यही काम अभी हम देखने वाले हैं कि कैसे हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कुछ आसान स्टेप्स लेके हम बॉडी से अपना बॉडी पेन कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो बेसिकली हमने आज जाना कि जो बॉडी पेन है उसके बेसिक दो रीजन होते हैं।
जब प्रॉपर अमाउंट में उस बॉडी पार्ट में ब्लड नहीं पहुंच पाता, और सिमिलरली जब उस बॉडी पार्ट में अच्छी तरीके से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता। तो ये दो बेसिक रीजन होते हैं किसी भी मसल पेन के। अगर हमारे बोन में दर्द है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। कैल्शियम की कमी होना, है ना, उस बोन का स्ट्रक्चरल स्ट्रांग ना होना, उसको हम कभी और जानेंगे कि बोन में जब हड्डी में प्रॉब्लम होती है तो बेसिकली क्या रीजन होता है। बट अभी हमने देखा कि अगर मसल में प्रॉब्लम है तो उसके दो बेसिक रीजन होते हैं। उसके साथ साथ आज मैक्सिमम लोग इंडिया के, या मैं कहूंगा बहुत मेजोरिटी एक ऐसी है जो अपना सबसे पहला ऑप्शन चूज करती है एलोपैथिक की मेडिसिन। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड उनको भी पता है कि जो एलोपैथिक की मेडिसिन है उनकी बॉडी में अच्छी तरीके से काम नहीं कर रही। आज हम किसी से भी पूछें क्या आपको मेडिसिन खाना प्रेफर करेंगे, तो वो सीधे हमें ना कहेगा, क्योंकि वो थक चुका है आज मेडिसिन खाते खाते। हर एक प्रॉब्लम के लिए आज वो मेडिसिन खा रहा है, जिस वजह से क्या होता है, वो उनकी बॉडी वीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो सिमिलर इस तरीके से जो एलोपैथी की मेडिसिन है वो केवल और केवल हमारे सिम्टम पे काम करती है, उस पेन को एक लिमिटेड टाइम के लिए कम करती है। बट जब हम बात करते हैं मैग्नेटिक थेरेपी के बारे में, या अभी जो मैं आपको आगे डिस्कस करने वाला हूं उसके बारे में, वो हमारे सिम्टम पे काम नहीं करती, वो हमारे रूट कॉज के ऊपर काम करती है। आज अगर हमारी बॉडी में हमें बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम है, कोई भी XYZ प्रॉब्लम हो, वो कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमारे रूट कॉज के साथ, जो है खराब ब्लड का सर्कुलेशन और खराब ऑक्सीजन लेवल। तो जो हमारी मैग्नेटिक थेरेपी है वो इन्हीं दो रीजंस पे काम करती है, इन्हीं दो रीजंस को बहुत अच्छी तरीके से क्योर करती है। तो अभी हम जानने वाले हैं कि जो बायोमैग्नेटिक थेरेपी है वो कितना स्ट्रांगली हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है और किस किस बेसिस पे वो हमारी बॉडी के ऊपर काम करती है। अब जब हम बात करते हैं इसका बेस क्या है, हमारी मैग्नेटिक थेरेपी का या हमारी बायोमैग्नेटिक थेरेपी का जो बेस होता है वो रहता है रेयर अर्थ न्यूडियम मैग्नेट। ये जो मैग्नेट होते हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। कई बार हमने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो मैग्नेट होते हैं हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट करते हैं। अब अगर हम ध्यान से उस चीज को देखें, रिसर्च करें, तो जो मैग्नेट साइड इफेक्ट करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, जो हमारे टीवी में, हमारे स्पीकर में देखने को मिलता है। बट जब हम बात करते हैं पर्टिकुलरली न्यूडियम मैग्नेट के बारे में, तो ये 100% नेचुरल होते हैं। और इवन साइंस ने इसको प्रूव कर दिया है कि इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता। ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। अब अगर हम ध्यान से देखें कि इसके एडवांटेजेस क्या हैं, सबसे पहले जो इसकी पावर है वो 3000 से लेके 5000 हॉर्स पावर तक रेंज करती है। ये हमारी बॉडी का पीएच का लेवल बैलेंस करता है, हमारी बॉडी में जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है, ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के 7 चक्रास को इंप्रूव करता है। अभी यहाँ पे मैंने एक वर्ड कहा कि हमारे ब्लड के सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। बढ़ाना और इंप्रूव करने में दो मेजर डिफरेंसेस हैं। बढ़ाने का मतलब होता है कि खून की क्वांटिटी को बढ़ाना, बट बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड के सर्कुलेशन का जो रिदम है उसको और बेटर करता है। जब हमारी बॉडी में जो हमारा ब्लड है उसका सर्कुलेशन और अच्छा हो जाएगा तो बाय डिफॉल्टली हमारी बॉडी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है। और आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसी है जिनके 7 चक्रास डिस्टर्ब हैं, इसीलिए उनको एंग्जाइटी रहती है, इसलिए उसको नींद नहीं आती, इसलिए उनको स्ट्रेस रहता है। तो हमारी मैट्रेस पे सोने मात्र से हमारी बॉडी के 7 चक्रास बैलेंस हो जाते हैं, और ये सारा का सारा साइंटिफिकली प्रूवन है। पूरी दुनिया में केवल ऐसी 4 से 5 जगह हैं जहां से नियोडियम मैग्नेट निकलता है। तो वहां से हमारी कंपनी इस नियोडियम मैग्नेट को एक्सट्रैक्ट करती है और फिर यूज करती है अपनी बायो मैग्नेटिक थेरेपी को फुलफिल करने में। अब हम ध्यान से देखने वाले हैं कि जो मैग्नेटिक थेरेपी है वो बेसिकली कैसे काम करती है। हमारी जो मैग्नेटिक थेरेपी का बेस रहता है वो रहते हैं सेल्स। हमारी ह्यूमन बॉडी में समवेयर अबाउट 30 to 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। और इन सेल्स की खुराक क्या है, इन सेल्स का फूड क्या है, न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन। अब अगर बॉडी पार्ट में अच्छे तरीके से ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सेल्स कैसे जिंदा रहेंगी। तो जो ऑक्सीजन ले आता है वो हमारा ब्लड होता है। तो अगर हमारी बॉडी में अच्छा अमाउंट में ऑक्सीजन जाएगा, प्रॉपरली ब्लड का सर्कुलेशन होगा, तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। यही जो सेल्स है ना, 30 से 40 ट्रिलियन सेल्स, वो टिश्यूज बनाते हैं। वही टिश्यूज हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, और जब एक 78 ऑर्गन्स का ग्रुप मिलता है तो वहां से हमारी ह्यूमन बॉडी बनती है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी के लिए। अब अगर हम बात करें ब्लड मैग्नेटिक थेरेपी काम कैसे करती है, जैसा हमने पहले देखा कि हमारी बॉडी में आयरन होता है। जैसे इस आयरन को ये मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी मिलती है वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। अक्सर हमने एक एक्सपेरिमेंट बहुत बार किया होगा
कि अगर एक लोहे का टुकड़ा होता है, एक मैग्नेट का टुकड़ा होता है, अगर हम मैग्नेट को हिलाते हैं तो लोहा भी हिलना स्टार्ट हो जाता है। सेम तरीके से यहाँ पे जो मैग्नेट है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है एक ऑर्डिनरी मैग्नेट से। तो जैसे ही हमारी बॉडी इस मैग्नेटिक रेंज में आती है, वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर देती है। जो ब्लड रुका हुआ है वो दोबारा से चलना स्टार्ट कर देता है। और यही हमारी बॉडी को बेसिकली चाहिए। हमारी बॉडी को नहीं डिजाइन किया गया था किसी मेडिसिन को खाने के लिए। अगर हमारी बॉडी में आयरन का कंटेंट अच्छा है, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा है, तो हमारी बॉडी हेल्दी होना स्टार्ट हो जाती है फ्रिक्वेंटली वो भी। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जिस कंपनी की वजह से आज हम लोग शेयर कर पा रहे हैं, जिस कंपनी की वजह से आज हमें जान पाए कि मैग्नेटिक थेरेपी, बेसिकली बायोमैग्नेटिक थेरेपी एक कितनी ह्यूज थेरेपी है, और इंडिया में इस थेरेपी पे कितना बड़ा काम हो रहा है, वो केवल और केवल पॉसिबल हो पाया ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड से। और जो हमारी कंपनी के सीएमडी है, जिनका विजन था इस प्रोडक्ट के पीछे, इस कंपनी के पीछे, वो है डॉक्टर सागर ऋषि सर। सर ने अपने 17 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस, 17 17 साल से ज्यादा का टाइम इस प्रोडक्ट के पीछे दिया है। इसी वजह से इस प्रोडक्ट में कोई भी आपको फॉल्ट नहीं देखने को मिलता, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। ये सारा का सारा पॉसिबल हो पाया सागर सर की इस इन्वेंशन की वजह से, इस रिसर्च की वजह से। तो मैं चाहूंगा आप सभी लोग एक बार सागर सर का थैंक्स करें चैट बॉक्स में, कि उन्होंने इतना वंडरफुल प्रोडक्ट हम तक पहुंचाया, और आज हम अपने आप को, अपनी फैमिली को, अपने नेबरहुड की बॉडीज को बचा पा रहे हैं किसी भी मेजर प्रॉब्लम से। उसके साथ साथ सर हमारे प्रोडक्ट के इन्वेंटर हैं, सर ने खुद इस प्रोडक्ट को आविष्कार किया है, इसके पायनियर हैं, इसके मैन्युफैक्चर हैं। इंडिया में बन के प्रोडक्ट बाहर एक्सपोर्ट होता है, जिसके पीछे एक ही रीजन है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी है। जो रॉ मटेरियल है उसके इंपोर्टर हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, और साथ ही साथ फाउंडर एंड एमडी हैं हमारी ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के। आज हमारी कंपनी के पास वो सारे के सारे लीगल सर्टिफिकेट्स हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एक हेल्थ प्रोवाइडिंग कंपनी के पास होनी ही होनी चाहिए। हमारा प्रोडक्ट आयुष मंत्रालय से रिकॉग्नाइज्ड है। आयुष मंत्रालय ने खुद 2018 में ही इसको नेचुरोथेरेपी के अंदर काउंट कर लिया था। जब से फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं पेनलेस ट्रीटमेंट करने में। तो इसका मतलब क्या है, हमारा प्रोडक्ट का, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट भी बहुत स्ट्रांग है, और जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी हमारी कंपनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब हमें करना क्या है, सागर सर जब इसका इन्वेंशन करे थे तब सर को लगा कि लोग दवाई खा खा के अब परेशान हो चुके हैं, तो लोगों के पास कुछ ऐसी चीजें दिए जाएं जिनमें उनको ज्यादा एफर्ट ना करने पड़े, क्योंकि आज की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिजी हो चुकी है। तो सागर सर ने एक ऐसी मैट्रेस का इन्वेंशन किया जिस मैट्रेस पे सोने मात्र से हम अपनी बॉडी की उन प्रॉब्लम्स को क्योर कर सकते हैं, जो मैक्सिमम डॉक्टर्स, जो मैक्सिमम एलोपैथी की मेडिसिन नहीं कर पा रही हैं। और मैट्रेस ही क्यों बनाया गया, क्योंकि जो हमारी हीलिंग का काम होता है पूरा का पूरा इस मैट्रेस पे सोते हुए होता है। इस मैट्रेस पे और इस ब्रेसलेट पे, वाटर एनर्जी पैड पे पूरा एक डेडिकेटेड सेशन है, जिसको हम कभी और कंटिन्यू करेंगे। बट अभी हम ब्रीफली देखने वाले हैं कि ये काम कैसे करते हैं। जैसे हम इस मैट्रेस पे सोते हैं, हमारी बॉडी की मेजर प्रॉब्लम्स ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। ये हमारी बॉडी को रिलैक्सेशन देता है, जो हमारी बॉडी के लिए आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें एक डीप स्लीप प्रोवाइड करता है, जो आज के टाइम पे बहुत सारे लोगों को मिल ही नहीं पा रही। उसके साथ साथ कंपनी ने एक ब्रेसलेट बनाया, जिस ब्रेसलेट के दो मेजर काम है। सबसे पहला रेडिएशन से बचाना, ये हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है, और साथ ही साथ हमारी बॉडी में कहीं भी जो प्लेग है, जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, उसको जमने नहीं देता। अगर वो जमेगी नहीं तो हार्ट अटैक, पैलिसिस, ब्रेन स्ट्रोक, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आएगी। उसके साथ साथ कंपनी ने एक वाटर एनर्जी पैड डेवलप किया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये था कि आज के टाइम पे जो हम पानी पी रहे हैं वो एक्चुअली में हमारे लिए हेल्दी नहीं है। उसमें बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। बट जैसे ही हम अपनी बॉटल पे इस वाटर एनर्जी पैड को रैप कर लेते हैं, हमारा पानी एल्कलाइन भी बन जाता है, और साथ ही साथ उसका मॉलिक्यूल भी छोटा हो जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट डिजाइन किए गए ताकि हम पृथ्वी से कनेक्टेड रहें। पृथ्वी से तीन चीजें कनेक्टेड हैं। सबसे पहला हमारा एनवायरनमेंट, हमारे पेड़ पौधे। दूसरा एनिमल्स, जानवर होते हैं। और तीसरा है हम लोग। अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो सबसे ज्यादा जो एज कम हुई है वो हम ह्यूमंस की ही हुई है। प्लांट्स की भी नहीं हुई, एनिमल्स की भी नहीं हुई। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोग, पर्टिकुलरली ह्यूमंस, मैग्नेटिक थेरेपी से अपनी पृथ्वी से आज तक हमने छोड़ दिया है। अगर हम इस टच को रिगेन करना चाहते हैं, अगर हम अपनी बॉडी को दोबारा से नेचर के पास लाना चाहते हैं, तो हमें इस मैग्नेटिक थेरेपी को ऑप्ट करना ही पड़ेगा। आज कई सारे हाई प्रोफाइल लोग करेंटली हमारी मैग्नेटिक थेरेपी का इस्तेमाल करते हैं अपनी बॉडी को क्योर करने में, अपनी बॉडी से उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को निकालने में, जो कभी कोई एलोपैथी की मेडिसिन नहीं निकाल सकती। अगर हम लास्टली बात करें कि किसको इसका यूज नहीं करना,
तो तीन टाइप के लोग हैं जिनको इसका यूज नहीं करना। सबसे पहले हैं प्रेग्नेंट लेडी, उनको इसका यूज नहीं करना। दूसरे हैं जिनके हार्ट में पेसमेकर लगा है, और तीसरे हैं जिनकी बॉडी में इलेक्ट्रॉनिक इंसुलिन पंप लगा है। हम किसी और सेशन में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि क्यों नहीं करना होता और क्यों हम रिकमेंड करते हैं कि ना करें। उस पर पूरा सेशन डिपेंडेड है। बट अभी हम देखने वाले हैं कि इन तीन टाइप के लोगों को नहीं करना। बाकी सभी लोग, चाहे वो पर्सन कितना छोटा क्यों ना हो, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी हो, या किसी भी एज का सीनियर सिटीजन क्यों ना हो, सब लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम नहीं आता। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि सारी बीमारियों के लिए, सारी ह्यूमन बॉडी के लिए सेम प्रोडक्ट बनाए गए हैं। वही मैट्रेस, वही ब्रेसलेट और वही वाटर एनर्जी पैड। इन तीन कामों करके हम अपनी बॉडी से किसी भी प्रॉब्लम को निकाल सकते हैं जिसके बारे में हमने आज तक सोचा भी नहीं है। ये इतना ज्यादा स्ट्रांगली हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर काम करता है। तो मैं आप सभी लोगों से पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि जिनकी बॉडी में आज प्रॉब्लम नहीं है, ये उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रिकॉशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आज हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आने वाले फ्यूचर में अपनी बॉडी को ऐसे ही हेल्दी रखना। और जिनकी बॉडी में अनफॉर्चुनेटली कोई प्रॉब्लम आ चुकी है, तो उनके पास यही एक ओनली ऑप्शन है जिससे वो अपनी बॉडी को सिक्योर कर सकते हैं। लास्टली, हम सभी लोगों ने एक यूट्यूब चैनल को डिजाइन किया है जो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है उन सारी बीमारियों के बारे में जानने में कि किन किन बीमारियों पे इस प्रोडक्ट ने रिजल्ट दिए हैं। हमारी मैग्नेटिक थेरेपी ने 222 से ज्यादा बीमारियों में अपने ट्रिमेंडस रिजल्ट दिखाए, अपने रिमार्केबल रिजल्ट दिखाए, जो आज तक मैक्सिमम एलोपैथिक ने दिखाई नहीं है। लोगों की ऐसी ऐसी प्रॉब्लम ठीक हुई है जो लाखों रुपए लगाने के बाद भी मेडिकल इंडस्ट्री में कभी ठीक नहीं हो पाई। पर एक मैट्रेस का, एक ब्रेसलेट का, एक वाटर एनर्जी पैड का यूज करके उन्होंने आज अपनी उस प्रॉब्लम को भी क्योर कर लिया। तो सारे के सारे वीडियोस, सारे के सारे टेस्टिमोनी और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो भी हमें डालने होते हैं कि मैग्नेटिक थेरेपी के बेसिस क्या है, किस तरीके से काम करती है, सारा का सारा अपलोड किया जाता है हमारे इस मैग्नेटिक मैजिक के चैनल के ऊपर। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप सभी लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो, तो आप इस सेशन के बाद जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिससे क्या होगा, हमें करेंटली भी हेल्प मिलेगी कि जानने में कि क्या क्या प्रॉब्लम पे कैसे कैसे काम करता है। और इन फ्यूचर अगर हमारे पास कोई ऐसा पर्सन आता है, हमारे नोन में है, जिसको बीपी की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है, तो हम उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। हम उसको ये वीडियो शेयर करके ये अवेयरनेस फैला सकते हैं कि ये किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम करता है, उस ह्यूमन की, उस पर्सन की हेल्थ दोबारा से ठीक हो सकती है। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग सेशन के बाद जाके चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनके पास लिंक नहीं है ग्रुप में, उसका लिंक आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों ने आज के सेशन को यहाँ पे इतने ध्यान से सुना। और थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोग अभी तक जुड़े रहे और अपने इतना हम्बल टाइम हमें दिया।